वो हालेलुया वाले के पास जाओ, दुआ करवा लो। तो हमने सोचा ठीक है, हालेलुया वाले के पास जाते हैं। हमारे लिए दुआ किया, जिस दिन हमारे लिए दुआ किया, इस महीने से प्रभु ने हमारे लिए मार्ग को दे दिया, आशीष को दे दिया। बस इतनी ही सारी बात में मैंने प्रभु पर विश्वास किया। और बाद में जब मैं अभी प्रचार कर रहा हूँ कि पहले क्या ढूंढो तो क्या मिलेगा, यही वचन में पहले रविवार को चर्च में गया था, नीचे बैठा था, तो पास्टर वही वचन बोल रहा था, पहले उसके राज्यों की और धार्मिकता की खोज करो, वो सारा अपने आप मिल जाएगा। तो मैं सोचने लगा यार वो तो बिना काम करे भी मिल जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ है, मैं ऐसा समझ रहा था। तो मैंने एक दिन ऐसा मन में सोचा भाई ऐसा नहीं हो सकता, काम तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के वो नहीं मिलता। तो मेरा जो विचार था उस विचार को परमेश्वर ने सुना, और एक दिन एक भविष्य वक्ता के द्वारा मेरे लिए प्रबोधवाणी के द्वारा बोला कि भाई तू ऐसा सोचता है। मैंने प्रभु को बोला ठीक है भाई, मैं ऐसा ही सोचता हूँ, क्योंकि मैं नया था। उस दिन परमेश्वर ने मुझे बोला था जो तू इस वचन पे विश्वास करेगा तो आने वाले दिन में मैं तुझे बड़ा आदमी बनाऊंगा। 25 साल पहले वो प्रबोधवाणी मेरे लिए हुई थी। हालेलुया। जब मैं एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, सोने के लिए जगह नहीं थी मेरे पास, ऐसी हालत में मैं था। उस दिन प्रभु ने उस वचन के द्वारा मेरे साथ बात की। आज इस 25 साल के बाद आप लोगों ने नहीं देखा है, मेरे साथ जितने भी भाई लोग आए हैं, मेरा 2 मकान है, एक आरसीसी है, एक पुराना है, मेरे पास 4 व्हील है, मेरे पास ट्रैक्टर है, बहुत कुछ सारा मेरे पास है। अभी एक भी रुपया का मैं देवादार नहीं, इतना सारा चीज मेरे पास है, लेकिन एक भी रुपया का मैं देवादार नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं, अभी लड़की ने बीएड खत्म किया, बीसीए एमसीए लड़का है, बीसीए एमसीए खत्म किया। तो कहने का मतलब मेरा ये है, इस वचन पे मैंने विश्वास रखा तो मैंने परमेश्वर के पास मैंने बंगला मांगा नहीं था, मैंने गाड़ी प्रभु के पास मांगा नहीं था। सिर्फ मैं मन में सोचता था कि मुझे अभी गाड़ी की जरूरत है, तभी मेरे पास वो तीसरी गाड़ी है, पहली नहीं वो तीसरी गाड़ी है। हालेलुया। हाँ, मेरे पास जो पुराना घर है वो भी पक्का है, नीचे उसका भी स्टाइल रखा है जैसा पास्टर जी का है वैसा, सारा पक्का बनाया हुआ है। लेकिन मेरे हृदय में एक इच्छा थी, एक आरसीसी मकान मुझे चाहिए, ऐसा मेरा मन में एक इच्छा थी, और मैंने शुरुआत कर दी। अभी पिछले महीने में उसका भी उद्घाटन किया। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये है, ये सारी चीज जैसे इस वचन के अनुसार मैंने विश्वास किया, प्रभु ने मुझे दिया, उसके लिए मैं कभी उपवास प्रार्थना नहीं की है, कभी किसी को मैं रिक्वेस्ट नहीं दिया है पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना, थोड़ा गाड़ी बाड़ी का व्यवस्था हो जाए, ऐसा मैंने किसी को नहीं बोला है। हमारा परमेश्वर को पता है कि मुझे 4 व्हील की जरूरत है तो वो देगा। हालेलुया। लेकिन जरूरत नहीं है तो आप कितना भी ढूंढोगे नहीं मिलेगा, जरूरत होगी तो प्रभु देगा। हालेलुया। तो इसी रीति से यहाँ पे हम सीखते हैं, पहला हमें परमेश्वर का राज्य को ढूंढना है, हमें पवित्र कैसे हम बन सकते हैं उसको हमें ढूंढना है। पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाना है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम पवित्र जीवन नहीं जी सकते। इसीलिए प्रभु यीशु कृष्ण ने बोला कि हम दूसरा सहायक में आपके बीच में भेजूंगा, और उसको आप लोग ग्रहण करना, उसको आप लोग प्राप्त करना। जब तक आपके जीवन में नहीं आएगा तब तक कहीं भी नहीं जाने का। इसलिए हमारे जीवन में भी पहला सहायक प्रभु यीशु कृष्ण ने अपना काम पूर्ण कर दिया है। दूसरा सहायक, दूसरा संबोधक जो पवित्र आत्मा है, जो आज हमारे साथ रहता है, हमें मदद करता है, हमारे सारे पापों से हमें तो वो छुड़ाता है। और ज्यादातर हमारी जवानी के दिनों में हमारे जीवन में बहुत सारा परीक्षाएं आती है, बहुत सारा पापों में गिरने का समय आता है, गलत निर्णय लेने का, गलत विचारने का, गलत सोच हमारे जीवन में रहती है। उस सोच पे विजय पाने के लिए, ऐसी गलत चीजों में से बचने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, जो पवित्र आत्मा आपको बचाएगा, जो पवित्र आत्मा आपको छुड़ाएगा, आपकी गंदी आदतों से वो बचाएगा, गलत विचारों से आपको बचाएगा। आप सिर्फ उसको प्रार्थना करना कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में वो गंदगी है उसको तो निकाल, वो निकालने के लिए ही आया है।
जैसा वो पवित्र है वैसा हमें पवित्र बनाने के लिए आए हैं, उसका दूसरा कोई मकसद नहीं है। पवित्र आत्मा इसीलिए इस पृथ्वी पे आया है कि वो अपने जैसा अपने लोगों को बनाए और सिद्ध बना के, पवित्र बना के हमें कहां पहुंचा सके? स्वर्ग तक पहुंचा सके। वो उनका काम है। आजकल हम पवित्र आत्मा को वो काम नहीं, कोई दूसरा काम देते हैं। बोलते हैं पवित्र आत्मा हमारी भैंस को जरा चंगा कर देना, पवित्र आत्मा हमारे बच्चे को चंगा कर देना। पवित्र आत्मा चंगा करने के लिए नहीं आया है। चंगा करने के लिए तो परमेश्वर ने शिष्य को बोला, आप लोगों ने चंगा करना है। पास्टर लोगों हमको बोला है, दुष्ट आत्मा को जाके निकालो। दुष्ट आत्मा को हमें निकालना है, चंगाई हमें करना है। सामर्थ पाके, वरदान पाके, पराक्रम पाके हमें काम करना है। लेकिन पवित्र आत्मा का काम है हमें पवित्र बनाना है, हमें पवित्र बनाना है, हमें शुद्ध बनाना है। हाँ। और हम उस पवित्र आत्मा की बहुत बड़ी भूख रखेंगे तो बाइबल बताती है वो हमको मिलेगा। हाँ। लेकिन पहला हमारा कर्तव्य ये है कि हमें पवित्र आत्मा मिलना चाहिए, चाहिए, चाहिए। पवित्र आत्मा बिना हम ओरिजिनल विश्वासु नहीं है, हम डुप्लीकेट विश्वासु है। समझ लेना, बिना पवित्र आत्मा हमें डुप्लीकेट विश्वासी बनना पड़ेगा। हमें दिखावा करना पड़ेगा, भाई मैं विश्वासु हूँ। जो डुप्लीकेट विश्वासी है उसको दिखाना पड़ता है। अच्छा बहन लोगों को स्कार्फ ओढ़ना पड़ता है, मैं विश्वासु हूँ ऐसा दिखाना पड़ता है। पास्टर लोगों को अच्छा कपड़ा पहन के मैं ओरिजिनल पास्टर ऐसा दिखाना पड़ता है। लेकिन जो सच्चा विश्वासु है, जो पवित्र आत्मा से भरपूर विश्वासु है, उसका पहनने से या कुछ अच्छा दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका जीवन से पता चल जाता है वो ओरिजिनल विश्वासु है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को अग्रसरता देना है, उसको पाना है, और वो दूसरा सहायक के रूप में हमारे बीच में आया है। मेरे जीवन में भी जब मैं जवान था, जब हम विश्वास में आया था, हमारा पास्टर जी भी यही हमको सिखाता था। पवित्र आत्मा पाने के लिए वो शिक्षा देता था। हम 3 दिन उपवास प्रार्थना में जाते थे। हमें जवानी में 3 दिन उपवास प्रार्थना करते थे। हमारे गांव से दूसरा बहुत दूर गांव था, 20 किलोमीटर दूर गांव था। हम पैदल चल के वहां पे जाते थे, 3 दिन रुकते थे और घुटने टिका के प्रभु के एक ही प्रार्थना करते, प्रभु हमें पवित्र आत्मा चाहिए। हम गाड़ी बंगला के लिए नहीं दुआ करते थे। 3 दिन हम प्रभु के इस प्रार्थना करते, प्रभु हमें पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा। और ऐसा करके कई दिन बीत गए। पवित्र आत्मा हमें पहला तैयार करता है कि हम उसको पा सके। तो इसलिए परमेश्वर का वचन के अनुसार मैं आज आपको यही बात बोलना चाहता हूँ। आप जवानी के दिनों में पवित्र आत्मा को पहला अग्रसरता आप दोगे, उसको आप सहायक के रूप में उसको ग्रहण करोगे, मानोगे, तो आपको वो बहुत सारी चीजों में से छुड़ाएगा और एक दिन ऐसी स्थिति में आपको वो खड़ा करेगा जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी तक यहाँ पे कई सारे पास्टर लोग हैं, कई सारे विश्वासी लोग हैं। कितने जन ने मुझे पहली बार देखा? पहली बार 2-3 पास्टर है वो। मैं पास्टर शैलेश भाई चिखलवाओं का, शैलेश भाई के साथ यहाँ पे 4 बार आ चुका हूँ। यहाँ पे कन्वेंशन में आ चुका हूँ। उनके साथ मैं बहुत सालों से यहाँ उधर में घूमा हूँ, लेकिन प्रचार मैंने नहीं किया है क्योंकि वक्ता में वो था। हालेलुया। तो परमेश्वर की कृपा से उनके साथ हमने दूसरे देशों में नेपाल में भी जाके हम सेवकाई किया, पंजाब में जाके हमने सेवकाई किया। करीब 14 राज्यों में जाके हमने सेवकाई की है। तो कहने का मतलब है, जब मैं शुरुआत में प्रभु में मैंने विश्वास किया, मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं इतना घूमूंगा, इतना मेरी सेवकाई होगी। लेकिन प्रभु ने जो जो वचन दिया, जो जो भविष्यवाणी मेरे लिए हुई, पवित्र आत्मा की वजह से मैंने वहां तक मैं पहुंचा। हालेलुया। इसलिए मैं आज चाहता हूं कि आप लोग भी पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपका सारा जीवन चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। अब प्रभु इस वचन के अनुसार आप सबको आशीष दे। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी दुआ करके मैं आगे का कार्य भाई के हाथ में सौंपूंगा। आइए प्रार्थना करेंगे। अभी हम प्रभु के पास यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु तूने जो भी हमें सिखाया, पहला सहायक प्रभु यीशु, तुमने हमारे लिए जो भी कार्य किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। लेकिन प्रभु तूने हमें वचन दिया है, दूसरा सहायक आएगा, पवित्र आत्मा आएगा।
प्रभु आज हमको भी पवित्र आत्मा से भरपूर कीजिए, पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण कीजिए। हमारे जीवन में हम आपका स्वागत करते हैं, हमारा जीवन में आपको हम अंगीकार करते हैं। प्रभु आपका वचन के अनुसार हमारे जीवन में वो कार्य होने पाए। हर एक दुआ कीजिए, परमेश्वर के प्रार्थना कीजिए। थैंक यू जीसस ने वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी बाबा री खाला रबा शांदा रबा मधुरा बा ग्लोरी अंदेरे रे हालेलुया। थैंक यू प्रभु आपका मैं धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ। प्रभु जो भी वचन मेरे हृदय में आपने डाला, पवित्र पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज इस जगह पे जितने जवान लोग हैं, जितने भी लोग हैं आज तेरा वचन को सुना है प्रभु, तेरा सच्चाई को जो भी सुना हुआ पवित्र पिता जी उनके जीवन में अभी तक पवित्र पिता जी वो पवित्र आत्मा का दान नहीं प्राप्त हुआ होगा। मैं दुआ करता हूँ पवित्र पिता इस सारे जवानों के जीवन में पवित्र आत्मा आपका कार्य होने पाए, आपका सामर्थ उसके जीवन में होने पाए, आपका सामर्थ उसके जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों के जीवन पे प्रभु तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रभु कार्य करे, इसी मेरी दुआ है। हर एक हृदय में तेरा पवित्र आत्मा आइए प्रभु, इसी मेरी दुआ है। जैसे कर्नेलियस के परिवार में जितनों ने प्रभु जी वचन सुना, सुनते सुनते उनके जीवन पे पवित्र आत्मा आया। प्रभु मेरी दुआ है आज पवित्र आत्मा के बारे में जो प्रभु जी वचन सुनाया है, सुनने वाले हर एक के जीवन में प्रभु तेरा पवित्र आत्मा का कार्य होने पाए, ऐसे मेरी दुआ है। हम सारे जवानों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यहाँ पे उपस्थित हुए हर एक प्रभु लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु आज के वचन को अनुसार वो प्रार्थना करने वाले लोग बन जाए प्रभु। जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिले तब तक प्रभु जी वो पवित्र आत्मा की बहुत सारी भूख रखने वाले बन जाए प्रभु जी, मेरी दुआ है। और हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा बिना नहीं रहने पाए, लेकिन पवित्र आत्मा का दान हर एक को मिल जाए, ऐसा होने दे पिता। हम तेरे हाथों में हर एक को हम सौंपते हैं। हमारी छोटी सी दुआ आपने सुनी, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।